गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 समंकों का चित्र में प्रदर्शन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 और उससे पहले करवाए गए सभी चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। जिन छात्रों को कोई भी 1 से 4 तक चैप्टर समझ में नहीं आया तो उन्हें आगे का कोई चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी मैं करवाता हूँ डेली वह आपको रिवाइज करना है, बुक में से पढ़ना भी है। तो चैप्टर नंबर 5 आज किसके बारे में है? आज है यह चित्रमय प्रदर्शन के बारे में। सबसे पहले हमने आंकड़ों को एकत्रीकरण किया। उसके बाद हमने आंकड़ों का संगठन किया जिसमें वर्गीकरण पड़ा। उन आंकड़ों को फिर हमने सारणी में प्रस्तुत किया और सारणी में प्रस्तुत करने के बाद आंकड़ों को हम चित्रों द्वारा प्रेजेंट करते हैं या प्रस्तुत करते हैं। तो वह कहलाता है हमारा चित्रमय प्रदर्शन। और यह होता क्या है, देखेंगे डेफिनेशन। चित्रमय प्रदर्शन एक क्रिया है, इट्स अ प्रोसेस, जिसके माध्यम से समंकों या आंकड़े समंक तथ्य एक ही बात है, जिसके माध्यम से आंकड़ों को रोचक एवं आकर्षक ज्यामितीय आकृतियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे दंड चित्र, बार डायग्राम, आयत चित्र, रेक्टेंगल, तो विभिन्न प्रकार के चित्रों और मानचित्रों के द्वारा, मैप्स के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो वह हमारा कहलाता है चित्रमय प्रदर्शन। तो चित्रमय प्रदर्शन में बेसिकली हम जो भी हमारे आंकड़े हैं जिन्हें हमने सारणियों में या तालिकाओं में अरेंज कर लिया है, उनको अब चित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और ये चित्रों के द्वारा इसलिए प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि हमारे आंकड़े आकर्षक लगे और रोचक लगे, सरल हो, हर एक व्यक्ति को समझने में सरलता हो। कोई भी व्यक्ति थ्योरी पोर्शन पर इतना आकर्षक नहीं होता, टेबल देख करके इतना आकर्षक नहीं होता, लेकिन यदि उसे चित्र दिखाया जाए तो वह चाहे छोटा बच्चा हो चाहे हम बड़े हों, हम सभी को चित्र बहुत आकर्षक लगते हैं। तो इसीलिए आंकड़ों को चित्रों द्वारा दर्शाने से वे सरलता से समझ आते हैं और लोगों का इंटरेस्ट भी उसमें बनता है। हमारा टॉपिक है अब चित्रमय प्रदर्शन के लाभ या महत्व। हम चित्र क्यों बना रहे हैं? जो सारणी है, जो आंकड़े सारणियों में प्रस्तुत किए जा चुके हैं टेबल में, उन्हें हम चित्रों में प्रस्तुत क्यों कर रहे हैं? उसका महत्व बताना है, उसके लाभ बताने, एडवांटेजेस बताने हैं। तो सबसे पहला, अभी हमने डेफिनेशन भी बताया कि आकर्षक या प्रभावशाली या प्रभावी, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। जो चित्र होते हैं बहुत ही देखने में आकर्षक होते हैं, रोचक होते हैं, और आंकड़ों को तालिका के द्वारा समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चित्रों द्वारा उसे सरलता से समझा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसे सरलता से समझ सकता है। इसीलिए जो हमारे चित्र में प्रदर्शन का पहला महत्व या लाभ यह है कि ये आकर्षक होते हैं और प्रभावी होते हैं। जो सूचना हम देना चाहते हैं वे सूचना सरलता से प्राप्त हो पाती है। दूसरा, सरल व समझने योग्य। यह भी हम चर्चा कर चुके हैं कि ये बिल्कुल सिंपल होते हैं, सरल होते हैं। यदि हमें कोई मुश्किल टॉपिक या मुश्किल सूचना देनी है, कठिन सूचना देनी है लोगों को, तो हम तालिका ना दिखाकर चित्रों को दिखा दें, और चित्रों को दिखाने से वह क्या है, बिल्कुल सरल हो जाएंगी। जब आप इलेक्शन का टाइम होता है तो आप न्यूज़ में देखते हो कि किस पार्टी को कितना वोट मिल रहा है, तो उसमें ग्राफ्स आते हैं, बड़े बड़े दंड, बार डायग्राम आ जाते हैं, सर्कल बन जाता है। इस तरह से वो क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उससे समझना सरल होता है। अगर वो आपको तालिका दिखा दें तो वो समझा नहीं पाएंगे, और जो टीवी देखने वाले हैं वो भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे और वे टीवी भी बंद कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को यदि कुछ समझाना चाहते हैं तो आप चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, तुलना में सहायक होना। जब हम पिछले किसी आंकड़ों की तुलना करते हैं नए आंकड़ों से, या मदों की तुलना करते हैं, तो तुलना करने में बहुत ही आसानी होती है चित्रों के माध्यम से। चित्रों के माध्यम से हम सरलता से तुलना कर सकते हैं। जैसे कि 2010 में गेहूं का उत्पादन इतना था, 2020 में इतना हो गया। अब इसमें कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यह जान सकता है कि उत्पादन जो है वह बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है वह भी आंकड़े में लिखा होगा।
तो बहुत ही सरल होता है, हम तुलना कर सकते हैं विभिन्न वर्षों से। नेक्स्ट, सार्वभौमिक उपयोगिता। सार्वभौमिक उपयोगिता का क्या अर्थ है? सार्वभौमिक उपयोगिता का अर्थ है कि प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वह व्यापार क्षेत्र हो, वाणिज्य हो, विज्ञापन हो, आपके न्यूज़ में यूज़ होता है, सभी स्थानों पर इन चित्रों का प्रयोग होता है। आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आप कंपनी के बारे में बताना चाहते हैं कि वह बढ़ रही है, घट रही है, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट रहा है, कोई भी सूचना आप देना चाहते हैं तो हम सरलता से दे सकते हैं। जैसे हमारे विद्यालय में भी हम प्रत्येक वर्ष का रिजल्ट निकालते हैं, तो हमने आंकड़े नहीं बता रखे, हमने एक बार डायग्राम बना रखे हैं, खंबे खड़े कर रखे हैं कि पिछले साल कितना था, उससे पहले कितना था, उससे पहले कितना था, अब कितना है। तो कोई सरलता से समझ सकता है कि स्कूल का रिजल्ट बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो सार्वभौमिक उपयोगिता है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, विज्ञापन का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में इसकी उपयोगिता है, इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 5, सूचना एवं मनोरंजन के साधन। सूचना, जैसा कि मैंने बताया कि यदि कोई सूचना देनी है तो चित्रों के द्वारा सरलता से दी जा सकती है। साथ ही साथ ये हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। बहुत, जैसे आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। जब आप क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो क्रिकेट मैच में लिखा आता है पहले ओवर में 5 रन बने, दूसरे ओवर में 12 रन बने, फिर 7 रन बने। तो इस तरह से बार बने होते हैं। वह क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि वो सूचना को आपको सरलतम रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं और आपको वह आकर्षक लगे और आपका इंटरेस्ट पैदा हो, रुचि लें आप उसमें, इसलिए दर्शाया जाता है चित्रों के द्वारा। तो सूचना एवं मनोरंजन का यह साधन है। चित्र में प्रदर्शन के लाभ आते हैं या महत्व आता है, यह 5 पॉइंट हैं। बहुत ही अच्छे सिंपल लैंग्वेज में है और सभी एक बार दोबारा ध्यान से इसे बुक में से पढ़ेंगे आफ्टर योर क्लास।